हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड खबर। वेल गाइस, आज मंडे है, बहुत अच्छी आपके लिए अपडेट्स लेकर आया हूं, तो ज्यादा समय तो मैं ऐसे वेस्ट करूंगा नहीं, सीधा शो शुरू करते हैं। आइए आपके लिए गर्मा गर्म अपडेट है गाइस। अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने अपनी अगली बड़ी फिल्म हैवान का आउटडोर स्केड्यूल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जी कॉमेडी के किंग प्रियदर्शन और शूटिंग के पहले फेज के लिए पूरा क्रू घूम आया है कोची, वागामोन और ओटी जैसी लोकेशंस पर। एक क्रू मेंबर ने सोशल मीडिया पर लिखा, रैप्ड अप द आउटडोर स्केड्यूल ऑफ हैवान अब मुंबई में रेडी है फेज के लिए। और लगता है पूरी टीम ने इस सफर को ना एकदम अनफॉरगेटेबल बना दिया गया। कास्ट में सयामी खेर और श्रेया पिलगांवकर भी शामिल है। सयामी ने ओटी से पोस्ट करके लिखा कि अक्षय सर और सैफ सर के साथ काम करके उन्होंने सिर्फ सीखा नहीं बल्कि हंसी मजाक और यादें भी बनाई, एकदम जिंदगी भर के लिए। उन्होंने प्रियदर्शन सर की तारीफ की कि सेट का माहौल हमेशा पॉजिटिव और मजे से भरा रहता था। और सबसे एक्साइटिंग बात है, हैवान मार्क्स द रियूनियन ऑफ अक्षय कुमार और सैफ अली खान आफ्टर 17 साल। लास्ट टाइम ये दोनों साथ आए थे टशन 2008 में, और उससे पहले 90s के गोल्डन हिट्स में मैं खिलाड़ी तू अनारी, ये दिल लगी तू चोर मैं सिपाही और कीमत में उनकी जोड़ी ने कमाल किया था। इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं जी वेंकट के नारायण और शैलाजा फैन अंडर केवीएन प्रोडक्शन विद थेस्पियन फिल्म। और बस ये है कि ये धमाका फिल्म 2026 में थिएटर तक पहुंचने वाली है। मतलब टिकट विंडो पर नॉस्टैल्जिया के साथ एक नई कहानी का तड़का लगने वाला है, तो रेडी हो जाओ गाइस हैवान के लिए। कार्तिक आर्यन का 2024 एकदम धमाकेदार रहा विद भूल भुलैया 3 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के साथ। 2025 में लग रहा था शायद उनकी कोई रिलीज ना हो, क्योंकि उनका अनुराग बासु के साथ म्यूजिकल फिल्म जो है इस साल पोस्टपोन हो गया। लेकिन अब धर्मा प्रोडक्शन ने कर दिया एक बड़ा अनाउंसमेंट। कार्तिक और अनन्या पांडे की रोम कॉम तू मेरी मैं तेरा तू मेरी आ रही है जी दिसंबर 31 2025 को, मतलब न्यू ईयर ईव पे। अब ये डेट क्यों स्पेशल है मैं बताता हूँ ना। सिंपल सी बात है, दिसंबर 31 को काम जल्दी खत्म हो जाता है, शाम तक लोग पार्टी मूड में आ जाते हैं और सिनेमा हॉल्स भर जाते हैं। और अगले दिन है जनवरी 1, जो कि ऑलमोस्ट नेशन वाइड हॉलीडे होता है। हिस्ट्री चेक करो, पीके, दंगल, सिम्बा और अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी फिल्म्स ने न्यू ईयर के दिन अपनी कलेक्शन का बम्पर जंप देखा था। इस बार तो पिक्चर और भी मस्त है, क्योंकि जनवरी 1 के बाद स्ट्रेट फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे देन संडे वीकेंड, मतलब पहले 5 दिन एकदम फेस्टिव एक्सटेंडेड वीकेंड बन जाता है। अगर कंटेंट हिट हुआ तो बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ नंबर आ सकते हैं। हाँ, चैलेंजेस भी हैं। दिसंबर 19 को आ रहा है जी अवतार फायर एंड ऐश, और 25 दिसंबर को वाईआरएफ का अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट, शर्वरी और बॉबी देओल है। तो स्क्रीन शेयरिंग का इशू रहेगा, लेकिन करण जौहर और आदित्य चोपड़ा की दोस्ती के चलते डिस्ट्रीब्यूशन में बैलेंस एक्सपेक्टेड है। सबसे बड़ा फैक्टर होगा ट्रेलर रिस्पॉन्स। अगर कार्तिक अनन्या की केमिस्ट्री क्लिक कर गई तो 2025 का ठहरा हुआ साल एक जबरदस्त हाई नोट पे खत्म होने वाला है। बड़ी खबर दोस्तों, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज एक साथ लेकर आ रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट का टाइटल ओरोमी। इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं जी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी, और रिलीज हो रही है जी थिएटर्स में 13 फेब 2026 को, मतलब वैलेंटाइन डे पे। एकदम परफेक्ट, मतलब वैलेंटाइन डे वीकेंड पे एकदम परफेक्ट टाइमिंग। बज़ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तरफ साजिद नाडियाडवाला अपनी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर के लिए मशहूर हैं, और दूसरी तरफ विशाल भारद्वाज अपने अलग सिनेमैटिक स्टाइल और स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। दोनों का कोलैबोरेशन श्योरली एक धमाका मिक्सचर होने वाला है। मसाला प्लस डेप्थ। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें शाहिद कपूर दिखने वाले हैं एक इंटेंस और पावरफुल अवतार में। उनके हर रोल में एक नया लेयर डेफिनेटली होता है, और ये वाला उनकी वर्सेटैलिटी को और बड़ा डायमेंशन देगा। साथ ही तृप्ति डिमरी का रोल भी काफी क्रूशियल होगा, प्रेजेंस, इमोशंस और कहानी को बैलेंस देने के लिए। और सरप्राइज एडिशन, वेटरन एक्टर नाना पाटेकर भी कास्ट का हिस्सा है। उनकी प्रेजेंस हर फ्रेम में एक अलग ही वेटेज ले आती है, तो इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस और इंटरेक्शंस और भी एंगेजिंग होने वाले हैं। शूटिंग की गई है जिस सीनिक लोकेशंस पर, तो विजुअल भी एकदम आई कैचिंग होंगे, और कंटेंट के साथ साथ बैकड्रॉप भी फिल्म का बड़ा यूएसपी बनने वाला है। प्रोड्यूस्ड अंडर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और रोमियो 2026 के लिए बैनर का एक मेजर प्रोजेक्ट है, और ये कॉम्बो ऑफ शाहिद तृप्ति, विशाल भारद्वाज की डायरेक्शन और वैलेंटाइन वीकेंड रिलीज, बस कह सकते हो लव और थ्रिल दोनों एक ही स्क्रीन पर आपको मिलेंगे। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन लेकर आ रहा है जी अपना सुपरहिट रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का 11th सीजन, और इस बार लॉन्च किया खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी ने।
कैंपेन का टैगलाइन भी है एकदम धमाकेदार, जो अजब है वो गजब है। मतलब इस सीजन में सेलिब्रेट होगा इंडिया के उन लोगों का जुनून जो यूनिक हैं, अलग हैं और अपने टैलेंट की दुनिया से वाव करने वाले हैं। पहले प्रोमो में सिद्धू जी डिलीवर करते हैं एक पावरफुल पैक्ड लाइन, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, वेल कहने दो। ये डायलॉग सीधा हिट करता है जी उन प्रेशर्स पर जो सोसाइटी अक्सर हम पे डालती है। मैसेज क्लियर है, स्टॉप वरिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाओ और अपने सपनों के पीछे दौड़ो बिना डरे। सिद्धू जी ने सीजन के लिए एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा वो देखने के लिए रेडी हैं ऐसे टैलेंट जो सिर्फ क्रिएटिव नहीं बल्कि डेयरिंग और बोल्ड भी हो, जो ऑर्डिनरी को चैलेंज कर सकें। और ये परफॉर्मेंसेस ना सिर्फ एंटरटेन करेंगी बल्कि देश के हजारों लोगों को इंस्पायर भी करेंगी अपना पैशन फॉलो करने के लिए। भरपूर एंटरटेनमेंट, इमोशनल जर्नीज और जबरदस्त कंपैरिजन के साथ इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 रेडी है प्रीमियर होने के लिए अक्टूबर 4 से। हर सैटरडे संडे रात 9:30 बजे ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव। बॉलीवुड के राइजिंग स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने फैंस के बीच एक नया बज़ क्रिएट कर दिया। उनके रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट में दिख रहे हैं उनके इंटेंस वर्कआउट सेशन, कभी बैटल रॉप्स, कभी पूल ड्रिल और हाई ऑक्टेन ट्रेनिंग रूटीन। लेकिन सबका ध्यान जो चीज ने खींच लिया वो था एक सिंपल कॉफी का कप जिसमें था जी देवगन फिल्म का लोगो। बस फिर क्या था, स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि सिद्धार्थ शायद तैयार हो रहे हैं अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए, एक क्रिएचर थ्रिलर जो रिपोर्टेडली अक्टूबर में फ्लोर पर जाने वाली है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी नहीं आई है, लेकिन सिद्धांत का ट्रेनिंग और ये कॉफी कप डिटेल देख के लगता है कि हिंट बिल्कुल क्लियर है। सिद्धांत अपने इंपैक्टफुल रोल के लिए पहले से ही मशहूर है, चाहे गली बॉय का MC शेर हो या गहराइयां का लेयर्ड कैरेक्टर या रिसेंटली धड़क 2। और अब लगता है वो अपने करियर का एक फिजिकली डिमांडिंग और एडवेंचरस चैप्टर खोलने जा रहे हैं। फैंस एक्साइटेड हैं कि अगर ये देवगन फिल्म प्रोजेक्ट कंफर्म होता है तो सिद्धांत के लिए एक और मेजर माइलस्टोन बन सकता है। इसी बीच सिद्धांत के पास एक और फिल्म भी लाइनअप है, विकास बहल दिल का दरवाजा खोलना डार्लिंग, जिसमें वो जया बच्चन और वामिका गब्बी के साथ नजर आएंगे। मतलब क्लियर है सिद्धांत के लिए ये फेस बहुत ही एक्साइटिंग और गेम चेंजिंग होने वाला है। बॉलीवुड से एक बड़ी पर्सनल खबर सामने आ रही है गाइस। ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर अकॉन, जिनको दुनिया भर में लोग लॉक्ड अप और लोनली जैसे हिट्स के लिए जानते हैं, अब गुजर रहे हैं एक बड़े पर्सनल शिफ्ट से। अकॉन की वाइफ तोमिका थयाम ने उनके खिलाफ डिवोर्स फाइल कर दिया है, वो भी सिर्फ 4 दिन पहले, जब दोनों अपनी 29th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले थे। सितंबर 11, 2025 को इन्होंने पिटीशन जो है वो फाइल की है और उसमें जिक्र किया है तोमिका ने अपनी 17 ईयर ओल्ड डॉटर जर्नी की फिजिकल कस्टडी मांगी है, लेकिन लीगल कस्टडी जॉइंट चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पाउसल सपोर्ट की डिमांड भी की है, लेकिन क्लियरली बोला है कि अकॉन को उनसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले। अकॉन, जिनका असली नाम है अलायन थयाम है, और तोमिका की शादी 1996 में हुई थी। 29 साल का सफर पूरा करते हुए दोनों ने एक फैमिली आइडेंटिटी बना ली थी अपनी जो है पब्लिक में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकॉन हमेशा अपनी पॉलीगैमी प्रैक्टिस के लिए ओपन रहे हैं, जो उनके अफ्रीकन कल्चर का एक पार्ट है। अकॉन पब्लिकली ये भी बता चुके हैं कि वो 9 बच्चों के फादर हैं। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पॉलीगैमी हमारे कल्चर का हिस्सा है और हमने अपने रूट्स को वेस्ट में भी नहीं छोड़ा। साथ ही अपने फादरहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनका कहना है कि उनकी प्रायोरिटी फैमिली का ख्याल रखना, घर का खाना प्रोवाइड करना है और जब भी टाइम मिले तो प्यार और अफेक्शन भी देना। फिलहाल अकॉन या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये डाइवोर्स एक 29 ईयर लॉन्ग मैरिज के बाद उनके पर्सनल लाइफ का एक चैप्टर जरूर शुरू करेंगे। बॉलीवुड और दुनिया भर के मूवी लवर्स के लिए एक बड़ी खबर, नीरज हैवान की मच अवेटेड ड्रामा फिल्म होम बाउंड फाइनली रिलीज डेट के लिए रेडी है। प्रोड्यूसर करण जौहर ने 13 सितंबर को सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि फिल्म 26 सितंबर 2025 को थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और उसके बाद ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो जाएगी। होम बाउंड ने पहले ही फिल्म फेस्टिवल में धमाका मचा दिया था मई 2025 में कैनेस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में। इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ जहां फिल्म को क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिली और उसके बाद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर पर स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली। मतलब ग्लोबल बस तो ऑलरेडी पीक पर है। फिल्म का अडेप्टेशन है 2020 न्यूयॉर्क टाइम आर्टिकल बाय बशरत पीर। स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स के अराउंड जो अपने पर्सनल स्ट्रगल और लाइफ के प्रेशर्स के बीच नेशनल पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कास्ट में है जी जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा, 3 टैलेंटेड एक्टर जो इस कहानी को अपनी परफॉर्मेंसेस से और भी रियल बनाएंगे।
इस प्रोजेक्ट को और बड़ा बनाता है एक इंटरनेशनल लेजेंड का टच, हॉलीवुड के आइकॉनिक फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्स, जिन्होंने फिल्म को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर ज्वाइन किया। स्कॉर्स ने ओपनली नीरज घेवान की विजन की तारीफ की है और बोला कि उनका काम इंडियन सिनेमा के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट और एडिटिंग प्रोसेस में पर्सनली मेंटर किया है, हर स्टेज पर इंसाइटफुल नोट्स दिए। फिल्म को डायरेक्ट और राइट किया है जी नीरज घेवान ने और प्रोड्यूस कर रहे हैं जी करण जौहर और अदार पूनावाला, पूर्वा मेहता और सोमन मिश्रा अंडर धर्मा प्रोडक्शन। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल परफॉर्मेंसेस और स्कोर्स जैसे मेंटोर के साथ होम बाउंड इजीली बन सकती है जी 2025 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म गाइस। दोस्तों, एक बड़ी और जबरदस्त अनाउंसमेंट आ गई है। एपिक वॉर ड्रामा द बैटल ऑफ शत्रुघाट ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है जी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जी शाहिद काज़मी और लिख रहे हैं जी सजाद खाकी और शाहिद काज़मी खुद। फिल्म में लीड रोल में है जी गुरमीत चौधरी, आरुषि निशांक और सिद्धार्थ निगम, जो लेकर आएंगे एक थ्रिलिंग हिस्टोरिकल सागा भरपूर ड्रामा वीरता और जबरदस्त विजुअल के साथ। फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें महेश मंजरेकर, रजा मुराद और जरीना वहाब जैसे वेटरन एक्टर शामिल हैं, जो परफॉर्मेंसेस को और गहराई देंगे। प्रोडक्शन टीम के नाम है पाए मीडिया, हिल क्रेस्ट मोशन और शाहिद काज़मी फिल्म्स। इस फिल्म के कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग का जिम्मा दर्शन भगवान दास कामवाल के हाथ में है, जो पीरियड ऑथेंटिसिटी और रॉयल लुक एंश्योर करेंगे। अभी द बैटल ऑफ शत्रुघाट की शूटिंग चल रही है और इंतजार है कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का जो हमारे हिस्टोरिक वॉर को जिंदा कर देगा। 12 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली ये फिल्म एक हिस्टोरिक एक्शन ड्रामा का बड़ा धमाका होने वाला है। देखना मत भूलिएगा। एक बार फिर गुरमीत चौधरी अपनी फुल कॉस्ट्यूम ड्रामा और किलर एक्शन के साथ स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। अब बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बात करते हैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट की, वो एक्चुअल में हैं क्या और कर क्या रहे हैं। वैसे फुटबॉल किसे किसे पसंद है? मुझे तो है, आपको भी है। वैसे स्टार्स को भी है, आपको पता है? नहीं, देखो कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ और बहुत सारे आर्टिस्ट फुटबॉल खेलते हुए कितने कमाल लग रहे हैं। हैव अ लुक गाइस।
राहु स्पोर्ट हुए जी बैंड्रा में। वेल, इनकी पर्सनैलिटी भी ना यार कमाल है, देखो जरा। हंक लक्ष्य स्पोर्ट हुए जी मुंबई में। वेल, कहां है और क्या कर रहे हैं ये तो पता नहीं, बट बंदा बहुत कमाल है, हैंडसम भी है और टैलेंटेड तो है ही है। हैव अ लुक गाइस। वर्सेटाइल एक्टर बॉबी देओल स्पोर्ट हुए जी एयरपोर्ट पर। वैसे आजकल एयरपोर्ट से ये आते हैं, कभी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं कि हमें आज तो नहीं पता लगता, बट जब इनकी फिल्म्स आती है ना तब इनके कैरेक्टर को देख के पता लगता है कि भाई बॉबी देओल जैसा आज के टाइम पे कोई नहीं है ना। देखो जरा। अब बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो फिल्म्स आपने देखी हैं उनकी एक्चुअल में रियल कलेक्शन कितनी हुई है, यानी कि उन्होंने पैसा कितना कमाया है। तो बात करते हैं जी फिल्म मिराई की। डे 3 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 16.50 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 44.50 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं जी टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी 4 की। डे 10 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 2.15 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 49.75 करोड़ रुपीस। आगे बढ़कर बात करते हैं जी दी बंगाल फाइल की। डे 11 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 1 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 14.16 करोड़ रुपीस। तो ये था जी आज का हमारा बॉलीवुड अखबार, यानी कि मंडे का अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।